दोस्तों, टोनी जब 11 साल के थे तब उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब रहती थी, इतनी कि कई बार उन लोगों को खाना भी नहीं मिल पाता था। एक दिन जब थैंक्सगिविंग फेस्टिवल का टाइम था तब उनके घर पे अगेन पैसों की प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से वो लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट भी नहीं कर पा रहे थे और ये रीजन की वजह से टोनी बहुत अपसेट थे। उनके पेरेंट्स में इस बात को लेकर झगड़ा चल ही रहा था कि तभी उनके घर की बेल बजी। टोनी ने जब जाके दरवाजा खोला तो वहां उन्हें एक अननोन आदमी खड़ा मिला, जिसके हाथ में खाने से भरा हुआ एक बड़ा सा बैग था, जो उस आदमी ने फिर थैंक्सगिविंग की खुशी में टोनी को दिया और वहां से चले गए। अब ये गिफ्ट से उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इस रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस को देखकर टोनी को बहुत अच्छा लगा। उन्हें रियलाइज हुआ कि अननोन लोग भी हेल्पफुल हो सकते हैं। इनफैक्ट उनकी मेंटालिटी और थिंकिंग पे इस इंसिडेंट का इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ कि फिर उन्होंने तभी के तभी डिसाइड किया कि वो भी पक्का बहुत अमीर बनेंगे और लोगों की मदद करेंगे, और ये डिसीजन फिर टोनी कभी नहीं भूले। फास्ट फॉरवर्ड करके अभी की बात करें तो आज टोनी रॉबिन्स एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, पब्लिक स्पीकर, फिलैंथ्रोपिस्ट है, जो 4 मिलियन से ज्यादा लोगों को हर साल खाना खिलाते हैं छुट्टियों में। 1 लाख से ज्यादा इंडियंस को जिन्हें साफ पानी नहीं मिलता उन्हें साफ पानी दिलवाते हैं, और ऐसे ही बहुत से अच्छे काम करते हैं दूसरों के लिए। अब मैं आपको ये सब बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझ आए कि एक अच्छा अमीर इंसान बनना कितना फायदेमंद हो सकता है आपके लिए और दूसरों के लिए भी। बहुत से लोग अपने दिमाग में अमीर बनने को लेकर नेगेटिव चीजें ज्यादा सोचते हैं। उन्हें लगता है लोग हमेशा गलत काम करके ही अमीर बनते हैं, या अमीर बनने के बाद बहुत से गलत काम करते हैं, और ऐसी ही बहुत से रीजंस की वजह से डीप इनसाइड उन्हें लगता है कि अमीर बनना अच्छा नहीं होता। जबकि सच्चाई तो ये है कि एक अच्छा अमीर इंसान बनना हमारी खुद की और दूसरों की लाइफ में हैप्पीनेस, लाइफ की क्वालिटी और बहुत सारी चीजों को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प कर सकता है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अमीर बनो, फिर अपनी और दूसरों की जितनी हो सके उतनी मदद करो एक अच्छी दुनिया बनाने के लिए। सो इसी टॉपिक को कवर करते हुए आज मैं आप लोगों को जिस बुक की समरी देने वाला हूँ उसका नाम है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बाय वॉलेस वाटर्स। ये एक बहुत ही कमाल की बुक है जो हमें रिच एंड सक्सेसफुल बनने के बहुत से इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल समझाती है, और वो भी एक बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से। आपके साथ इस अमेजिंग बुक के 6 बड़े प्रिंसिपल शेयर करने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन। वैसे तो हर नॉर्मल इंसान सपने देखता है कि वो लाइफ में सक्सेसफुल बने, अमीर बने, रिस्पेक्ट अचीव करे और ऐसी बहुत सी अच्छी चीजें कर पाए, लेकिन सैडली उनमें से ज्यादातर लोग अपनी ये ड्रीम्स कभी रियल लाइफ में पूरे नहीं कर पाते। इनफैक्ट कुछ गिने चुने लोग ही लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर पाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? इसका रीजन क्या है? ऐसा क्यों है कि लोग सेम स्कूल से पढ़ते हैं, सेम इंटेलिजेंस रखते हैं, सेम एनवायरनमेंट में रहते हैं, सेम काम भी करते हैं, बट फिर भी एक अमीर बन जाता है जबकि दूसरा लाइफ की प्रॉब्लम्स में उलझ के गरीब और परेशान रह जाता है? अब ऑथर बताते हैं कि इसका रीजन ये है कि जो लोग अमीर होते हैं वो लोग चीजों को एक सर्टेन तरीके से करते हैं जैसे ज्यादातर लोग नहीं करते, और यही स्पेसिफिक तरीके रीजन होते हैं उनकी सक्सेस के। अब ये जो सर्टेन तरीके हैं उसमें बहुत से प्रिंसिपल्स आते हैं, जिसे मैं अभी 2 कैटेगरीज में डिवाइड करके आपको बताऊंगा, जिनमें पहले आती है थिंकिंग इन अ सर्टेन वे की कैटेगरी, जो आपको सिखाएगी वो सर्टेन वेज ऑफ थिंकिंग जैसे रिच लोग सोचते हैं और जैसे आपकी भी थिंकिंग होनी चाहिए। और दूसरी कैटेगरी आपको सिखाएगी वो सर्टेन वे ऑफ एक्टिंग, मतलब कुछ स्पेसिफिक तरीके से काम करना, एक्शंस लेना, जो आपको अमीर बनाएगा। सो अब हम पहले थिंकिंग से रिलेटेड प्रिंसिपल्स की बातें करेंगे, जिसमें से पहला प्रिंसिपल है कॉम्पिटिटिव टू क्रिएटिव माइंड। उबर आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है, जिसकी सर्विसेज 58 कंट्रीज में चल रही है और जिसकी वैल्यू $60 बिलियन से भी ज्यादा है। अब ये अमेजिंग रिजल्ट्स उबर को मिल पाए क्योंकि उनके फाउंडर ट्रेविस ने कहीं कंपटीशन करने का नहीं सोचा, बल्कि उन्होंने अपने क्रिएटिव दिमाग का यूज करके इंस्पायर होकर एक न्यू इंडस्ट्री ही बना डाली, जैसी पहले कभी नहीं बनी थी। उबर का बिजनेस आइडिया आने के लिए एक इंसान को बहुत ज्यादा स्मार्ट या इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं थी, बल्कि नीड थी तो बस एक क्रिएटिव दिमाग की, क्योंकि ड्राइवर्स पहले से टैक्सी चला रहे थे और दूसरी तरफ पैसेंजर्स पहले से उसका यूज भी कर रहे थे। पर क्योंकि ज्यादातर लोग बस कॉम्पिटिटिव माइंड के होते हैं, इसीलिए बहुत से लोगों ने अलग अलग टैक्सी सर्विस तो जरूर खोली, पर कोई भी इस प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोच पाया कि टैक्सी नहीं मिल पाना कितनी प्रॉब्लम देता है, और क्यों ना एक ऐसा ऐप बनाए जिसका यूज करके कस्टमर्स फौरन टैक्सी अपने पास बुला ले, जिससे उनका टाइम वेस्ट भी ना हो और ड्राइवर्स को कस्टमर्स भी इजीली मिले। जैसा फिर ट्रेविस ने सोच के सच करके दिखाया, जिसकी वजह से ही आज वो $1 बिलियन कंपनी के सीईओ है। दुनिया में आप हजारों तरीकों से पैसे कमा सकते हो और सच में बहुत कमा सकते हो, बट पैसे कमाने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको करनी होगी वो है कॉम्पिटिटिव थिंकिंग से निकल के क्रिएटिव थिंकिंग पे आना होगा। बचपन से हमारी फैमिली और सोसाइटी हमें दूसरों से कम्पीट करना सिखाती है, स्कूल में मार्क्स के लिए, फिर जॉब के लिए, और ऐसी हर चीज के लिए लोग हमें बस दूसरों से कम्पीट करना सिखाते हैं।
जिसकी वजह से होता क्या है कि फिर हमारी क्रिएटिव थिंकिंग खत्म होने लगती है धीरे धीरे, और हमें फिर सिंपल से ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटीज जो हमारे आंखों के एकदम सामने होती है हमेशा, वो तक नहीं दिखते, जो हमें इजीली बहुत अमीर बना सकते हैं। इसीलिए हमेशा क्रिएटिव सोचो और किसी से कंपीट करने का नहीं, बल्कि बस कुछ क्रिएट करने का सोचो। नंबर 2, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। बिलियनर ओपरा विनफ्री ने ग्रेटिट्यूड के ऊपर एक बात बोली थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने कुछ ऐसा कहा था, आपके जेब में जो $3 है, अगर आप उसमें खुश रहना सीख जाओगे और उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करोगे, तो वो $3 आपको $3 से $5, $5 से $10 और $10 से $20 जल्दी बना के दे देंगे, कंपेयर टू ये सोचते रहने के और इस बात से सैड रहने के कि मेरे पास $50 क्यों नहीं है। और बस इतना ही नहीं, आपका उस चीज पर फोकस करके बुरा फील करना जो आपके पास नहीं है, ये एटीट्यूड आपसे वो चीजें भी छीन सकती है जो आपके पास है। इतना पावर है शुक्र करके खुश रहने में और नेगेटिव नहीं रहने में। ये सेम बातें हमें हमारे रिलीजन्स भी सिखाते हैं, और बस रिलीजन भी नहीं, इसके पीछे बहुत से साइंटिफिक स्टडीज भी मिलेंगे आपको जो ये कंक्लूड करते हैं कि हमेशा ग्रेटिट्यूड फील करते रहना हमें मेंटली और यहाँ तक कि फाइनेंशियली भी बहुत इंप्रूव कर सकता है। अब ये चीजें जैसे कि हमेशा अपनी लाइफ की बुराई करना, लोगों को बताना कि जिंदगी कितनी मुश्किल है, या कॉम्पिटिटिव थिंकिंग होना, ये सारी चीजें हमें स्कैर्सिटी मेंटालिटी वाला बना देता है। मतलब ऐसी सोच वाला बना देता है कि उसे मिला तो मुझे नहीं मिलेगा, जो कि हमारे लिए जरा भी अच्छा नहीं होता। इसीलिए अगर आपको अपनी लाइफ में ज्यादा अचीव करना है तो अबंडेंस मेंटालिटी वाले बनो, क्योंकि फैक्ट तो ये है कि इस दुनिया में बहुत अबंडेंस में आपके लिए हर चीज पड़ी हुई है। आपको नीड है तो बस ग्रेटिट्यूड और अबंडेंस फील करने वाले दिमाग की। नंबर 3, मेंटल इमेज। इस प्रिंसिपल में ऑथर हमें अपने दिमाग में अपने गोल्स की एक एकदम क्रिस्टल क्लियर मेंटल इमेज बनाने बोलते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इफ नॉट हमेशा लोगों के रिच नहीं हो पाने का या सक्सेसफुल नहीं बन पाने का मेन रीजन यही होता है कि लोगों को अपने गोल्स ही पता नहीं होते। उन्हें पता ही नहीं होता कि वो अपनी लाइफ में एग्जैक्टली चाहते क्या है, क्यों चाहते हैं और कैसे वो उस चीज को पॉसिबल कर पाएंगे। इसीलिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि आप हमेशा अपने गोल्स के बारे में सोचते रहो, और बस सोचते ही मत रहो बल्कि प्लान्स भी बनाते रहो कि आप अपने गोल्स को एग्जैक्टली कैसे पूरा कर पाओगे। एक बुक मेंटेन करके लिखो उसमें अपने गोल्स, अपने प्लान्स के बारे में एक्सेट्रा। चार्ली मंगर जो कि वॉरेन बफेट के अच्छे दोस्त और पार्टनर भी है, वो बोलते हैं कि वॉरेन बफेट को इतनी सक्सेस मिली क्योंकि उनसे ज्यादा उस चीज के बारे में और किसी ने नहीं सोचा होगा। इसलिए अगर आपको भी अमीर बनना है तो हमेशा अपने गोल्स के बारे में सोचते रहो और एकदम क्लियर रहो मेंटली। ये थे कुछ थिंकिंग से रिलेटेड प्रिंसिपल्स। अब आते हैं सेकंड कैटेगरी में, जहां हम उन सर्टेन वेज ऑफ एक्शंस की बातें करेंगे जो लोगों को सक्सेसफुल बनाता है। एक्शन रिलेटेड प्रिंसिपल्स में पहला प्रिंसिपल है यूज वैल्यू। समझो मेरे पास एक बहुत फेमस पेंटर की एक महंगी पेंटिंग है, जिसे मैं अगर कोई भी बड़े शहर में जाके बेचूंगा तो मुझे उसके लिए हजारों रुपए तो मिल ही जाएंगे। अब समझो मैं कहीं एकदम बर्फीली जगह पर जाता हूँ जहां मेरे को उधर ही रहने वाला एक गांव का एस्किमो मिलता है। मेरे को तब पैसों की जरूरत पड़ने लगती है, तो इसीलिए मैं उस एस्किमो को अपनी बेचने की स्किल से इन्फ्लुएंस करके वो पेंटिंग उसे कुछ हजारों रुपए में बेच देता हूँ और वहां से खुशी खुशी चला जाता हूँ। सो अब आपको क्या लगता है, मेरा ये एक्शन सही था? वेल नहीं, मेरा ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं था, क्योंकि उस एस्किमो के लिए वो पेंटिंग कोई काम की नहीं होगी। वो उस पेंटिंग से कुछ भी यूजफुल काम नहीं कर पाएगा और ना ही वो पेंटिंग उसकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करेगा। लेकिन अगर मैं उसे पेंटिंग बेचने के बजाय एक गन बेचता तो ये हम दोनों के लिए एक वैल्यूएबल डील होती, ना कि बस मेरे लिए, क्योंकि वो उस गन का यूज करके हंटिंग करता, अपना पेट भरता, उसे पहनने के लिए एनिमल फर मिल पाता, और ऐसे ही गन खरीदने से उसकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड होती, जो सबसे मेन चीज होती है आगे बढ़ने के लिए। इसीलिए हमेशा एक्शंस ऐसे लो जो बस आपका नहीं बल्कि मोस्टली सामने वाले का ज्यादा फायदा करे। आपकी सर्विस या आपका प्रोडक्ट सामने वाले की जिंदगी में रियल वैल्यू ऐड करे, ना कि बस आपको पैसे बना के दे। जब आप ऐसे एक्शंस लेना सीख जाओगे तो ट्रस्ट मी, आप पक्का बहुत अमीर बनोगे। नंबर 2, एक्टिंग टू रिसीव द रिवॉर्ड। समझो एक आदमी है जिसे जल्दी से जल्दी मुंबई से दिल्ली जाना है और बस जाना ही है। अब क्योंकि उसे जल्दी जाना है इसलिए वो क्या करता है, दिल्ली पहुंचने के लिए वो दिन भर इस चीज के बारे में सोचने लगता है, अलग अलग तरीके सोचने लगता है दिल्ली जाने के, और वो भी पूरे पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ, और बस दिन भर घर में बैठ के बस सोचते ही रहता है। तो अब आपको क्या लगता है, वो बस ऐसे ही सोचते रहने से दिल्ली पहुंच जाएगा? नहीं, ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि दिल्ली जाने के लिए बस सोचना और प्लानिंग नहीं बल्कि एक्शंस लेने पड़ेंगे। सबसे पहले तो उसे घर से निकलना होगा। निकलने के बाद वो ट्रेन ले सकता है, प्लेन ले सकता है, या फिर पैदल भी जा सकता है। बहुत से ऑप्शन चूज कर सकता है, लेकिन इजी से इजी ऑप्शन चूज करने के लिए भी उसे एक्शंस ही लेने पड़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको इतनी सिंपल और कॉमन सेंस वाली बात क्यों बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल में ये सिंपल और कॉमन सेंस वाली चीज ही सबसे इंपॉर्टेंट है ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। पॉजिटिव एटीट्यूड और मेंटालिटी आपको बस आपके सामने अपॉर्चुनिटीज लाके देगी,
लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए भी आपको एक्शन ही लेने होंगे, तभी आप अमीर या सक्सेसफुल बन पाओगे, पीरियड। बहुत से लोग बहुत से अच्छे अच्छे वीडियोस देखते हैं, बहुत सोचते हैं, प्लान बनाते हैं, बट कभी भी उस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं करते, एक्शंस नहीं लेते, जिसकी वजह से फिर होता क्या है, उनके ड्रीम्स पूरे नहीं होते और फिर वो सोचते हैं कि अरे यार पॉजिटिव रहना कुछ काम का नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो मेन बात तो ये है कि बातें करना चीप है, बातें कोई भी कर सकता है, लेकिन कुछ अचीव करना मुश्किल है, क्योंकि कुछ अचीव करने के लिए इंसान को एक्शंस लेना पड़ता है, उठना पड़ता है, हिलना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, फेल होना पड़ता है, तभी जाके इंसान सक्सेसफुल बनता है। वीडियो देखना आसान है, थोड़े टाइम के लिए सपने देखना भी आसान है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए एक प्लान बना के एक्शंस लेना मुश्किल होता है। और यही लैक ऑफ एक्शन रीजन होता है मोस्ट ऑफ द लोगों के फेल होने का। यही रीजन होता है कि वो लोग हमेशा अपनी जिंदगी में एवरेज रह जाते हैं और कभी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। इसीलिए जस्ट स्टार्ट टेकिंग एक्शन, छोटे ही सही पर एक्शन लेना स्टार्ट कर दो अपने गोल्स के लिए, और ये लाइन को दिमाग में बैठा लो, नो एक्शन विल गिव यू नो रिजल्ट्स। नंबर 3, बीइंग इफेक्टिव एवरी डे विथ एवरी वर्क। इफेक्टिव एक्शंस लेना मतलब स्पेसिफिकली वो काम करना और ऐसे काम करना जो हमें रिजल्ट्स दे, ना कि बस हमारा टाइम खत्म करे। एग्जाम्पल, अभी कुछ दिन पहले मेरे घर के पास एक ब्रांडेड वाटर प्यूरिफायर का प्रमोशन चल रहा था, जिसपे बाहर आते जाते मेरा बहुत बार ध्यान गया था। नो डाउट प्रमोशन करने वाले जो लोग थे वो लोग सुबह से शाम तक वहां खड़े थे और अपना पूरा टाइम दे रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो लोग अपना काम जरा भी अच्छे से नहीं कर रहे थे, या दूसरे वर्ड्स में बोलूं तो वो लोग इफेक्टिव नहीं थे। और मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं क्योंकि मैंने उनसे जाके बात भी की थी, जिससे मुझे यही पता चला था कि उन्हें प्रमोशन या प्रोडक्ट बेचने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि वो तो बस यही चाहते थे कि कैसे भी टाइम खत्म हो और वो घर जाए बस। अच्छा सोचो, अगर वो लोग अपनी पूरी एफर्ट लगा के इफेक्टिव रिजल्ट्स निकालने के लिए काम करते, ना कि बस टाइम खत्म करने के लिए, तो इससे उनका कितना फायदा हो सकता था। वही सेम अमाउंट ऑफ टाइम में मे बी उनकी बेचने की स्किल्स अच्छी हो सकती थी, वो बहुत सी अच्छी सेल्स और प्रमोशन की बातें सीख सकते थे जो शायद पूरी लाइफ उनके काम आ सकती थी, बट नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। और ये बस उनकी बात ही नहीं है, हम में से ज्यादातर लोग इफेक्टिव नहीं बल्कि काम को बस बोझ समझ के खत्म करने की कोशिश करते हैं, और यही रीजन होता है जिसकी वजह से हम में से ज्यादातर लोग कभी अमीर नहीं बन पाते। अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए तो अपने हर काम को, चाहे कितना भी बोरिंग या मुश्किल क्यों ना हो, उसे पूरी एफर्ट लगा के इफेक्टिवनेस के साथ करो। ये चीज आपको डिसिप्लिन बनाएगी, आपकी स्किल्स इंक्रीज करेगी, नई अपॉर्चुनिटीज लाएगी आपके सामने, और ऐसी ही बहुत सी हेल्पफुल चीज करेगी। इसीलिए अपने हर दिन को इफेक्टिव बनाओ, इनफैक्ट अपने हर काम को इफेक्टिव बनाओ, बिकॉज ऐसे एक्शंस आपको सक्सेस भी देंगे और अमीर भी बनाएंगे। अप टू एंड ऐसे ही और भी बहुत से अच्छे प्रिंसिपल है इस बुक में, जिन्हें आपको जरूर चेकआउट करना चाहिए। मैं नहीं करना चाहते तो आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, इससे जब भी मैं एक न्यू वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। नाउ एट लास्ट, लाइक करें अगर आपको ये वीडियो काम का लगा, कमेंट करके बताएं